पीछे से कुछ पूछना है किसी को? लास्ट क्लास में जितना बताया सब तैयार है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमने असाइनमेंट भेजा था, 6 से 7 लोग ही भेजे हैं, और लोग कहाँ गए हैं? आज कल नहीं होता, वो तो 5 मिनट का काम था। 3 दिन हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज मंडे है। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे नौकरी नहीं लगेगी, तो बता दे रहा हूँ। जो असाइनमेंट देते हैं तो आपके पास 3 दिन था, 3 दिन में क्यों नहीं किया असाइनमेंट? या तो बोलो तो ना दूंगा आगे, नहीं करना है तो भाई मुझे टाइम खराब करने का मतलब नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अगर असाइनमेंट दे रहा हूँ तो 32 लोग हैं, मैंने देखा कल 7 लोग बस सेंड किए हैं, 6 से 7 लोग बस, और लोग कहाँ गए? कल तक सबका करके उसमें भेजो, ठीक है? हाँ, सबको भेजना है असाइनमेंट। तो लास्ट टाइम हमने एक इमिटेबल बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। बात मत कीजिए भाई, जो भी पूछना ना हमसे पूछ लीजिए, वो उतना ही जानते हैं जितना आप जानते हैं, है ना? जिससे आप पूछ रहे हैं, कहीं कोई इशू हो तो हमसे पूछिए, क्लास के बाद बतियाइएगा जम के बाहर जाके, ठीक? तो ये जो है इमिटेबल मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था, और आपको बताया था कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन जो डेटा टाइप है वो क्या है, इमिटेबल है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, मेमोरी शेयर होता है। इतनी सारी चीजें हमने आपको बता दिया था, प्रैक्टिकल प्लस एक फिगर बना के। तो बेसिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक्स की, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है तो बोलते हैं ऑपरेटर। क्या होता है भैया ऑपरेटर? सब लोग जानते हैं, बताओ क्या है ऑपरेटर? पहले से पढ़े हैं, मैथ में भी पढ़ा होगा आपने। सर हाँ, स्पेशल कैरेक्टर और कीवर्ड्स। ऐसे बोलेंगे इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा हो तो क्या बोलेंगे? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। और कुछ? हाँ ठीक है, और कुछ इसके अलावा? हाँ, और इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा भाई? सीधे जैसे कोई नंबर आपको जोड़ना है तो आप ऐसे लिख देते हैं मैथ में। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं तो ये तो जानते ही हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। किसी भी नंबर के साथ प्लस जोड़ दीजिए, ऑपरेटर हो गए। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो क्या लिखें, बताओ क्या लिखें? परफॉर्म मैथमेटिकल, क्या? मैथमेटिकल, और क्या होता है भाई? मैथमेटिकल, और क्या होता है? मैथमेटिकल, और कोई होता है? लॉजिकल। नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी तो होता है। हाँ, ठीक है। कंपैरिजन और लॉजिकल, ठीक, ऑपरेटर, ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड, ठीक है। यहाँ पे मैथ का कोई ऑपरेशन करना है, कंपैरिजन आपको करना है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, ठीक है, उसके लिए ऑपरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरी चीज इसमें और एक चीज आती है, ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सिंबल या कीवर्ड से। कीवर्ड मैंने आपको पढ़ाए थे, बताया था कितने कीवर्ड होते हैं पाइथन में?
35 या 32, ठीक है, दोनों सही है। पुराने वर्जन में 32, नए वर्जन में 35। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। प्लस क्या होता है? एक सिंबल ही होता है। माइनस क्या होता है? एक सिंबल ही होता है। लिख सकते हैं रिप्रेजेंट बाई सिंबल। और कीवर्ड वो आगे देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए आप कीवर्ड भी यूज करते हैं जो आगे बताऊंगा मैं, और सिंबल यूज करते हैं जो आप जानते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँ, इसमें एक टेक्निकल वर्ड है जो आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बता दीजिए, ऑपरेंड्स क्या होता है, ये जानना चाहता हूँ मैं। मैंने लिखा मैथमेटिकल कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म करेंगे, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ऑपरेंड्स सर वैल्यूज होती है हमारी जिन पे हम ऑपरेशंस करते हैं। तो एक आदमी ने बोला वैल्यूज होती है, समझदार आदमी। आप में से कोई और बोलिए भाई। इन्होंने बताया कि ऑपरेंड्स का मतलब वैल्यू होता है। और कुछ? चलो, एक आदमी ने बोला वेरिएबल्स होते हैं। और कुछ है? बोलो। ऑपरेंड समझ में आएगा तभी तो ऑपरेटर समझ में आएगा। एक आदमी ने बता दिया कि वैल्यू, ऑपरेंड का मतलब वैल्यू, ठीक। किसी ने बताया ऑपरेंड का मतलब वेरिएबल। इसके अलावा कुछ और जानते हो? है? बोलो भाई, मैथ तो पढ़े हो यार। पाइथन थोड़े पूछ रहे हैं, तो मैथ की बात करें। एक्सप्रेशन। ऑपरेंड्स का मतलब होता है वैल्यू, या फिर वेरिएबल, या फिर एक्सप्रेशन। वैल्यू में कितने तरह की वैल्यू आपको पढ़ाया मैंने? कांस्टेंट पढ़ाई है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, बताया ना। वैल्यू को इंटीग्रल, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग बताया ना। तीन तीन तो बताया मैंने। इसका मतलब अगर आप किसी नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही तो जोड़ते हैं, +3। बीच में क्या है? ऑपरेटर। और जो आगे और पीछे क्या है? फ्रेंड्स। जिसने भी बोला है वैल्यू, उसको थैंक यू बोल दीजिए। बोल दीजिए थैंक यू, तो बताया है जिसने भी है। इसका मतलब जो प्लस है, ये जिसने भी बताया एकदम करेक्ट बोला है, वैल्यू। यानी 10 एक वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, 3 एक वैल्यू है, और बीच में क्या लगा है? ऑपरेटर। बीच में क्या लगा है? ऑपरेटर, ठीक। तो वैल्यू को जोड़ा गया है, सिंबल लिखा गया। प्लस साइन का क्या है? एक सिंबल है जो वैल्यू के साथ काम करेगा, यानी बीच में ऑपरेटर है और अगल बगल ऑपरेंड है। कौन सा ऑपरेंड है? नंबर वाला। दूसरे की बात करते हैं, इसी को अगर आप वेरिएबल में रख दें, कैसे वेरिएबल में रखना आप जानते हैं, ठीक है। थ्री पढ़ चुके ना ये, ठीक। और मैं ऐसे लिख दूं x+y, ये क्या है? ये भी तो सम कर रहा है? तो वेरिएबल है। सेकंड, जिसने भी बनाया है उसको भी थैंक बोल सकते हैं आप, मन करे तो। इसके बीच में क्या है? ऑपरेटर। ठीक है। हाँ, अब एक्सप्रेशन बचता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? अरे प्लस ए प्लस हो, A+B का होल स्क्वायर, मैथ नहीं पढ़े हो? वही तो है ऑपरेशन, मैथ वाला। मान लो हमने यहाँ लिख दिया 10+2, ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो चाहो वो करो, ठीक है। +12+4, ऐसा लिख दिया। कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट आएगा ना।
कैलकुलेट होने के बाद बहुत सारा हो सकता है, लंबा हो सकता है। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। जैसे ये पूरे को मिला के क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। ये पूरे को मिला के क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। है ना? ये एक्सप्रेशन है। एक से ज्यादा जब इंटीग्रल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू हो, जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद प्लस माइनस डिवाइड परफॉर्म होने के बाद फाइनल आउटपुट कितना मिला है? एक। इसका भी फाइनल आउटपुट एक ही मिल रहा है, इसका भी फाइनल आउटपुट एक ही मिल रहा है, और इसका भी फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा? एक। इसी को बोलते हैं क्या? ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेंड्स पे काम करता है। मे बी वो नंबर हो, मे बी वो वेरिएबल के अंदर रखा गया हो, और या मे बी वो कोई एक्सप्रेशन हो। ठीक, इस काम को करने के लिए क्या दिया गया है? ऑपरेटर दिया गया है। समझ में आया? तो ऑपरेटर डेफिनेशन क्या हो गई कि परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम बताएंगे आगे। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इन तीनों का हम ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं, और इनको ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए, या कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी चीज की जरूरत होगी? ऑपरेंड की। ठीक है, तो ये काम करता है, और सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लस क्या है? एक सिंबल है। इधर भी प्लस क्या है? एक सिंबल है। माइनस एक सिंबल है। डिवाइड एक सिंबल है। उधर से कीवर्ड आगे आएगा, वो भी क्या होगा? आपको सिंबल हम बनाएंगे। ठीक, समझ में आ गया ये ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, तब समझ में आएगा सबको। लिखा तो है भाई क्या? एक से ज्यादा वैल्यू हो तो एक्सप्रेशन बोलेंगे। या मैथ अगर आप 10th में 9th में पढ़े हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac एक्सप्रेशन है कि नहीं? छोटे से वैल्यू में से बड़ा वैल्यू निकालते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो वहां भी एक्सप्रेशन था, है कि नहीं? यहाँ भी देखिए 10+2 हो रहा है, एक पार्ट है, दोनों एक साथ जुड़ेगा। फिर 12+4 है, दूसरा पार्ट है, फिर दोनों आपस में जुड़ेगा। तो एक से ज्यादा चीजें आपने लिखी, कंबाइन कर दिया आपने, तो स्पेशल एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर वो कंबाइंड नहीं है तो नॉर्मल क्या है? इंटीजर है, या इंटीग्रल वैल्यू है जो पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को किसी वेरिएबल के अंदर रख दीजिए। तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मान लो एक्स में हमने 10 रख दिया, वाई में हमने 2 रख दिया, और ऐसे कर दिया। ठीक है, वो भी तो होगा, नहीं होगा? बात तो एक ही है। कुछ भी रखो, ये भी तो एक्सप्रेशन है। माना कि हिंदी पढ़े हुए यूपी बोर्ड से, तो माना कि x इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू, वाई बराबर 2, और वाई दूसरा वाई बराबर 12। तो ना उसका वैल्यू निकालिए, पता था ना मैथ में? चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो चाहे कहीं पढ़े हो, यूपी बोर्ड से, हर जगह निकालना पड़ता था। एक वैल्यू छोड़ देते थे, बताइए कि वाई का वैल्यू क्या होगा, ये तो बीच में छोड़ दिया, बताया वाई की वैल्यू निकालिए, तो एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे करते थे ना। तो वही जो एक्सप्रेशन हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तो मैथ वाला ही तो बोल रहे हैं, देखने का तरीका है, सीखना है। समझ में आया? ऑपरेटर सब जानते थे आप, खाली ये शायद कुछ लोग नहीं जानते थे। हमने आपको याद दिला दिया, 10th क्लास वाले ठीक, आप सब जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाला नहीं था। ऑपरेंड्स एक नया वर्ड आया, मैंने बता दिया ऑपरेंड्स क्या होता है, प्लस माइनस समझ जाओ। ठीक है, चलिए। अब यह ऑपरेटर जो बनाए गए होंगे, वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते होंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होता है? कुछ टाइप्स होते हैं। ऑपरेटर्स का कुछ टाइप होता है, तो अलग अलग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। पाइथन में भी है, सी में भी है, C++ में भी है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के टाइप की। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, तो क्या बताएंगे? हैं? 4 की 5? 4 5 ऐसे नहीं होता है, या तो 4 बोलो, नहीं तो 5 बोलो। चलो,
यहाँ लिख लेते हैं ऑपरेटर टाइप या टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत होता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी जो यूज करेंगे कुछ जो मेनली यूज किए जाते हैं डे टू डे प्रोग्रामिंग में, जो यूज किया जाता है उसी की बात करते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जो आगे जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तब वहां पे हम बताएंगे आप, ठीक है। तो पहला जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर कौन सा है भाई? अर्थमेटिक। कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हैं तो 90% केस में अर्थमेटिक ऑपरेटर आप यूज ही करेंगे। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा कौन सा होता है बताओ? असाइनमेंट, जो शायद आप पढ़ चुके हैं, अनजाने में हमने पढ़ा दिया आपको। उसके बाद बताओ। यस, ठीक है। लॉजिकल या कंपैरिजन भी होता है, कंपैरिजन। और उसके बाद और बताओ। हम्म? हाँ, बिटवाइज। उसके बाद लॉजिकल, कंपैरिजन को ही लॉजिकल बोलते हैं, अलग है। हाँ, क्या है लॉजिकल? एंड और नॉट आता है, ठीक है। उसके अलावा और चलो कुछ और होता है, इसमें 3 आते हैं, एंड और नॉट, ठीक। और रिलेशनल भी कुछ होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल, ठीक है। कंपैरिजन में ही आता है वो, कंपैरिजन में ही आता है। और रिलेशनल बोलते हैं, रिलेशनल भी। कंपैरिजन बोलिए या रिलेशनल बोलिए, ठीक है। इस तरह के होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। हाँ, तो वो सब चीजें जो आगे जब आगे हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो जाके मेंबरशिप वो सब करेंगे। जब उफ पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम पढ़े कोई फायदा नहीं है, क्यों? कि वो प्रोग्राम हम लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने बताया ही नहीं है। वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अभी जितना हमने पीछे पढ़ा है, जो हम प्रैक्टिकल कर पाए, ठीक है, तो हम ये कर पाएंगे। प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल और कंपैरिजन, ये बिटवाइज भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें करनी है, तो प्रोग्राम बना के देख लें। थर्टी थ्री है ना, 33 कर देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू को, अभी हमने बताया, वैल्यू को क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको हटा लेते हैं, सारे एक एक करके लिख लेते हैं। कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लेना। तो सब लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक में है तो करना पड़ रहा है, ठीक। तो मुझे 10 + 3 का सम करना है, तो प्रिंट कर दो, प्रिंट हो जाएगा ना। प्रिंट, ठीक। अब ये जो प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू जो भी मिल जाएगी आपको, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा, ठीक। अगर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, कमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको आगे समझ में आ जाए। प्रिंट लिखा 3 + 10, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं।
यानी प्लस ऑपरेटर जहां भी आप यूज करते हैं, ठीक है, वैल्यू को आगे पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट में आपका सेम ही आएगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे माइनस, आपने लिखा 10-3, 10-3, इसका रिजल्ट अलग से कुछ आएगा। अगर इसी का उल्टा कर दो तब इसके रिजल्ट में डिफरेंस हो गया, यानी उसका वैल्यू बदलने से यानी उसके वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस के साथ ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई के साथ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 into 10 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले का आउटपुट है वही दूसरे का आउटपुट भी आएगा, यानी ये जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम है, इसमें डिफरेंस आएगा और इसमें सेम ही होगा। तो क्या होगा, सेम होगा, दोनों का सेम होगा। इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा ना, दोनों अलग अलग आएंगे, ऊपर वाला सेम होगा। ठीक, इतना आप जानते हैं, प्लस आप जानते हैं सब लोग, माइनस भी जानते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ और? हाँ, अब यहाँ पे इससे हटके एक और होता है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होता है, जो पाइथन सपोर्ट करता है, 2 स्टार। ठीक है, इसको 2 स्टार को क्या बोलते हैं पहले ये बताओ, क्या आप पढ़ेंगे? मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 10, 10**3, तो इसको क्या बोलेंगे पाइथन में? हाँ, ठीक है, 10 raised to power क्या 3, इसका मतलब क्या हुआ, 10, 10, 10, और आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसके लिए जो मैथ नहीं पढ़ा है, मैथ जिसको पढ़ा है उस समझ में आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो कि किसी और लैंग्वेज में नहीं है, मतलब 3 लैंग्वेज में जानता हूं मैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी नहीं है, और जावा में भी नहीं है, और सी में भी नहीं है, और C++ में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, समझ में आया? तो थोड़ा सा अलग है, तो ये वाला तो आप जानते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एक और होता है 10/3, क्या आउटपुट आएगा? जो अभी बताया आपने, क्या आएगा आउटपुट बताओ? अगर इसको रन कराओ 10/3 तो क्या आउटपुट आएगा? 3.333। कहाँ तक है? 3.3 खाली आएगा, आगे कितना डिजिट का, कितना दशमलव का, कितना नंबर तक है? एक तेज बोलो, हमको सुनाई कम देता है? 2 दशमलव करके देखा है, 3 तक किसी ने बोला, और कितना था कोई तो कितना है? इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए अगर हमें चलाओ तो। आई इन्फिनिटी का मतलब यही होता है, 10/3 जीरो करोगे तो कंप्यूटर हैंग कर जाएगा, चल चल के बंद हो जाएगा, या कैलकुलेटर पे नंबर करो बंद हो जाएगा। फिर क्यों इन्फिनिटी बोल रहे हो? इन्फिनिटी का मतलब है क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कभी बंद ही ना हो। इन्फिनिटी, अगर ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया और आपके बात मानूं तो
n डिवाइड है, डिवाइड 3 का मतलब है तो कभी कटेगा होगा ही नहीं, तो डिवाइड ही करता चला जाएगा। इसके बाद एक टाइम पे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए, हैंग हो जाना चाहिए, हो जाएगा। इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं है, फिर क्या है तुम्हें जानना। इन्फिनिटी गलत है ना, है इन्फिनिटी गलत है, नहीं सही है वो, बोला आपने गलत है। चलो आगे बताओ आप क्या करें। 4 टाइम और 8 टाइम, ऐसे हवा में 14 टाइम, किसी ने बोला है 14 टाइम मैंने कहा। हाँ 14, ये इसके बाद 14 डिजिट देगा यहाँ, बोला है ठीक है। आप चोरी भी करो तो समझदारी से, पकड़ में ना आए, वो चोरी चोरी नहीं होती। हाँ 14 डिजिट देगा, इसके अलावा किसी का 14 डिजिट के अलावा, ये डिपेंड करेगा प्रोसेसर पे। सुनो पहले, 8 नहीं 14 सबका आएगा, 14 तक एक्यूरेट आएगा। और जो हमारा प्रोसेसर होता है, सुनो भाई बात मत करो, जो हमारा प्रोसेसर होता है वो अलग तरह का होता है, अलग आर्किटेक्चर से बना होता है। जैसे AMD प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है, और हमारा मैकबुक है उसका अपना अलग है ना। तो किसी प्रोसेसर में आपको 16 डिजिट तक भी देता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। लेकिन 14 डिजिट तक सब कुछ, सबका हमारा और आपका सबका जिसका भी आएगा सबका सेम आएगा। उसके बाद भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 32 बिट है या 64 बिट है। लेकिन 14 डिजिट तक जो नंबर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है जी, इतना इसमें इतना रखना है, 14 डिजिट तक नॉर्मली देता ही देता है। उसके बाद अगर आगे दे रहा है तो उसमें डिफरेंस हो सकता है। ठीक, अब इसको एक नाम दिया गया है, इस चीज को एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ट्रू फ्लोट। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्लोट, या कई लोग इसको फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट क्योंकि दशमलव वाली वैल्यू देता है। कई लोग इसको डिवीजन बोलते हैं, फ्लोट डिवीजन बोलते हैं, कई लोग फ्लोट बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रू फ्लोट डिवीजन या फ्लोट डिवीजन या फ्लोट, सबका मतलब एक ही है, 14 डिजिट तक देगा। समझ में आया? प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ये सब लिख इसी दे रहे हैं, जहाँ कंफ्यूजन होगा पूछिए। उसके बाद कभी कभी हमें जरूरत होती है कि दशमलव नहीं चाहिए। ठीक, हमें किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करें, 10/3 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पार्ट्स आएगा, जैसे अभी दे रहा है। लेकिन मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? दशमलव से पहले वाला, उसको क्या बोलेंगे? इंट बोलेंगे। अगर वो हमें पाइथन के अंदर प्रोग्राम में ले आना है तो क्या करूं? डबल, यानी यहाँ पे देखिए सेम चीज है, यहाँ 10, ठीक, 2 बार लगा दो आप तो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लोर। फ्लोर, और फ्लोर का मतलब क्या हो गया? इंट। इंट यानी आउटपुट आपको क्या देगा? ये दशमलव को जितना भी आया है उसको आपको नहीं दिखाएगा, इंटीजर वाली वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट कितना आना चाहिए? इसका 3 आना चाहिए ना, 3 बार गया है, इस तरह से। ठीक है, इसका आउटपुट कितना आएगा? ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपको 10 में 3 से भाग देना होता है, ऐसे भाग देते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई अंग्रेजी में? है क्या बोलते हैं? है 3 से भाग देते तो हिंदी में क्या बोलते हैं? भागफल। पढ़े हम भागफल। 3 दिया, कितना बचा? 1 बचा। ये इसको बोलते हैं रिमाइंडर, अंग्रेजी में है, हिंदी में शेषफल। यूपी बोर्ड वाले शेष